नमस्कार, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। 10 मई 2024 दिन शुक्रवार, अक्षय तृतीया। भक्तों, नाम से ही पता चलता है कि अक्षय, न क्षय इति अक्षय, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, जो कभी समाप्त नहीं होता है, उसी का नाम अक्षय है। बड़ा पावन विशेष तिथि है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया को किया हुआ दान, अक्षय तृतीया में भगवान की हुई भक्ति, अक्षय तृतीया में महालक्ष्मी का किया हुआ पूजन, इस जन्म में तो आपको उसका फल प्राप्त होता ही है, इस जन्म के बाद भी, यानी हमारे साथ जितने जन्म जुड़ेंगे उतने जन्मों तक अक्षय तृतीया को किया हुआ पुण्य कर्म हमारे साथ रहेगा। अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है भक्तों। 10 मई 2024 शुक्रवार को इस बार अक्षय तृतीया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली तिथि तृतीया को अक्षय तृतीया, अखात्रिज के नाम से भी जानते हैं। इस दिन ग्रहों का विशेष संयोग बनता है। इस दिन का किया हुआ दान का विशेष महिमा, विशेष महत्ता बढ़ जाती है। अक्षय तृतीया के दिन रोहिणी नक्षत्र का विशेष प्रभाव है। इस बार अक्षय तृतीया के दिन प्रातःकाल 10:45 तक रोहिणी नक्षत्र है। इस रोहिणी नक्षत्र में किया हुआ कोई विधान, किया हुआ ध्यान, गौ माता की सेवा, ब्राह्मणों का भोजन, ब्राह्मणों को जिमाना, गौ को हरा घास खिलाना, दान करना, स्नान करना, पूजन करना विशेष फल देता है। यूं तो अक्षय तृतीया के दिन अभुज मुहूर्त होता है, यानी इस दिन कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इस दिन विवाह करना, सोना चांदी खरीदना, नया व्यापार करना, नया काम की शुरुआत करना, मुंडन करवाना, कर्ण छेदन, कर्ण वेद करवाना, खात मुहूर्त, प्रतिष्ठा, शुभ कोई भी कार्य का शुभारंभ करना अक्षय तृतीया में विशेष फलदायी होता है। अक्षय तृतीया की जो अधिष्ठात्री देवी है वह माता पार्वती है। अक्षय तृतीया को पुराणों में सिद्ध मुहूर्त कहा गया है। न माधव समो मासो, न कृते युगम समम, न च वेद समम शास्त्रम, न तीर्थ गंगया समम, यानी वैशाख मास से बड़ा कोई मास नहीं है, सतयुग से बड़ा कोई युग नहीं है, वेद के जैसा कोई शास्त्र नहीं है, और माता गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। उसी प्रकार से कहा गया है कि अक्षय तृतीया से बड़ा कोई तिथि नहीं है। इतनी महिमा है अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया को सोना खरीदना चाहिए, चांदी खरीदना चाहिए, इसके साथ में कोई भी मांगलिक कार्य अक्षय तृतीया को करना चाहिए, दान करना चाहिए, नदियों में स्नान करना चाहिए। और अक्षय तृतीया को कहा गया है कि जो मिट्टी का घड़ा होता है, मिट्टी का घड़ा, उसमें शीतल जल भर करके, उसके ऊपर कोई फल रख करके, दक्षिणा रख करके ब्राह्मण को दान करे, इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अथवा ब्राह्मण को दान करे, नहीं तो वह मिट्टी का घड़ा मंदिर में जाकर के दान करें। अगर घर में पितृदोष है तो पितृदोष के लिए 2 घड़ा दान करें। एक घड़ा तो अक्षय तृतीया में अक्षय पुण्य प्राप्ति के लिए, और एक घड़ा उसमें भी उसी प्रकार से जल भरना है, स्वच्छ जल, एक फल रखना है, दक्षिणा रखना है, और ले जाकर के एक छाता भी रखना है, ले जाकर के ब्राह्मण को दान करना है। एक पितर के लिए और एक अक्षय पुण्य प्राप्ति के लिए 2 घड़ा का दान आप कर सकते हैं। अक्षय तृतीया से जुड़ी कुछ रोचक महत्वपूर्ण बातें हैं भक्तों। कहा गया है कि अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग का शुभारंभ हुआ था। त्रेता युग अक्षय तृतीया के दिन से ही प्रारंभ हुआ था। त्रेता युग में ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, भगवान वामन का जन्म हुआ था, और भगवान परशुराम का भी अवतार हुआ था अक्षय तृतीया के दिन। यानी भगवान वामन का अवतार, भगवान श्री रामचंद्र का अवतार और भगवान परशुराम का अवतार त्रेता युग में हुआ था। और अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है, भगवान के अवतार प्रभु परशुराम। अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ भगवान का कपाट खुलता है, भगवान की पूजा प्रारंभ होती है। अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन में भगवान बाके बिहारी का चरण का दर्शन भक्तों को प्राप्त होता है। श्री विग्रह का चरण का दर्शन अक्षय तृतीया के दिन ही भक्तों को प्राप्त होता है। पूरे वर्ष भगवान बाके बिहारी के चरण वस्त्रों से ढके रहते हैं, और अक्षय तृतीया के दिन भक्तों को भगवान के चरण का दर्शन होता है। इतनी महिमा है अक्षय तृतीया की। इसी दिन अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था, और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद कृपा से सुदामा का भाग्योदय हुआ, भाग्य बदल गया था। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान ने कुबेर को अतुल ऐश्वर्य प्रदान किया था, और कुबेर को देवताओं का कोषाध्यक्ष बनाया गया। कुबेर की संपदा भी प्राप्त होती है अक्षय तृतीया के दिन, यदि हम
दान करते हैं, पुण्य करते हैं और विशेष अनुष्ठान करते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री गणेश जी ने श्री वेद व्यास के साथ में अक्षय तृतीया के दिन भगवान गणेश जी वेद व्यास के साथ में महाभारत लिखने प्रारंभ किए थे। अक्षय तृतीया बड़ी अनुपम है, श्रेष्ठ है। अक्षय तृतीया के दिन महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष अनुष्ठान बताए गए हैं। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी अनुष्ठान किया जावे वह सामान्य दिनों से कई गुना बढ़कर के फल देने वाला होता है। अक्षय तृतीया के दिन ही भागीरथी गंगा भगीरथ के तप से माता गंगा स्वर्ग से धरती के ऊपर आई थी। इतनी बड़ी महिमा है अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को एक अक्षय पात्र प्रदान किया था। अक्षय तृतीया के दिन माता अन्नपूर्णा का अवतार हुआ था। अवतरण तिथि है माता अन्नपूर्णा का अक्षय तृतीया। द्वापर युग की समाप्ति भी अक्षय तृतीया को हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन द्रौपदी का चीरहरण में भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी का चीरहरण से लोक लज्जा का निवारण किया था। द्रौपदी जी का चीरहरण होने से भगवान श्री कृष्ण ने बचाया था। पहले के समय में भक्तों अक्षय तृतीया के दिन बाल विवाह होते थे। बालकों का विवाह अक्षय तृतीया के दिन होता था। हालांकि अब यह बाल विवाह प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब प्रायः बाल विवाह बहुत कम हो रहे हैं, पर पहले के समय में बाल विवाह अक्षय तृतीया को होते थे। वीडियो में बने रहिएगा भक्तों। आगे मैं कुछ चमत्कारी टोटके, तंत्र और विशेष मंत्र का प्रयोग बताने जा रहा हूं। अक्षय तृतीया में वह करके आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। आप सभी से यही मैं आग्रह करूंगा। अक्षय तृतीया के दिन में किया हुआ दान वह व्यक्ति को सूर्य लोक को प्राप्त कराता है। यानी अक्षय तृतीया को जिसने दान दिया है वह स्वर्ग लोक सूर्य लोक को प्राप्त करेगा। रिद्धि सिद्धि के साथ में वह श्री संपन्न होगा और इस जीवन में तो कुबेर के भांति धन संपदा उसे प्राप्त होगी और अंत में सूर्य लोक, स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक को भी प्राप्त करेगा। अक्षय तृतीया के दिन महालक्ष्मी का एक विशेष मंत्र है। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस महामंत्र का 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, जितना हो सके मोती का माला हो, स्फटिक का माला हो, उसके ऊपर आप जप करें। ये पूरा मंत्र नहीं आता है तो आप ओम श्रीं श्रीयै नमः इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। लाल आसन होना चाहिए, लाल गौमुखी होना चाहिए और आसन पर बैठ करके ही उत्तर की तरफ मुख करके आपको ये महालक्ष्मी का मंत्र का जप करना है। भक्तों अक्षय तृतीया के दिन आपका जो दरवाजे पर देहली जिसे बोला जाता है, देहली का पूजन करने की बड़ी महिमा है। आप दरवाजे पर केसर और हल्दी मिला करके दरवाजे के आसपास देहली पर दरवाजा का जो चौखट होता है वहां पर दोनों तरफ स्वस्तिक बनावें, 5 बिंदी नीचे करें, दोनों स्वस्तिक के नीचे 5 बिंदी करें। चावल, पुष्प, गंध, अक्षत, फूल, धूप, दीप नैवेद्य अर्पण करें। इससे महालक्ष्मी आपके घर में पधारती है और आपके घर की दरिद्रता दूर होती है। स्थिर लक्ष्मी आपके घर में प्राप्त होती है देहली का पूजन करने से। तो देहली का पूजन करना ना भूलें। आपके घर के जो मुख्य दरवाजा है वहां पर दोनों तरफ स्वस्तिक बनावें, केसर हल्दी वाला, हल्दी में केसर मिला करके, अथवा केसर न मिले तो आप केवल हल्दी से ही दोनों तरफ स्वस्तिक बनावें, नीचे 5 बिंदी करें, चावल चढ़ावें, पुष्प चढ़ावें, धूप अर्पण करें, दीप जलावें, दोनों तरफ नैवेद्य अर्पण करें, महालक्ष्मी का पूजन करें। महालक्ष्मी का पूजन कैसे करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में अक्षय तृतीया को आप प्रातः काल जग जावें, ब्रह्म मुहूर्त में जग करके आप स्नान करें। इसमें अक्षय तृतीया के दिन तीर्थों में स्नान करने की बड़ी महिमा है। अक्षय तृतीया के दिन जो तीर्थों में स्नान करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवान विष्णु का, लक्ष्मी का अति प्रिय होता है। तो आप तीर्थ में जाना यदि संभव न हो तो आप स्नान करते हैं उसमें गंगा जल डाल लीजिए। आपके स्नान के जो जल है उसके अंदर गंगा जल मिलाकर के आप स्नान करें, अथवा दक्षिणावर्ती शंख है तो शंख का जल स्नान करने वाले जल में मिलाकर के स्नान करें तो तीर्थों का स्नान हो जाता है। अथवा 3 बार ओम गंगे हर, ओम गंगे हर, ओम गंगे हर 3 बार उच्चारण करते हैं तो भी गंगा जी में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। ऐसी महिमा है भक्तों। भावो ही विद्यते देवा, देवता कहां पर विद्यमान है तो आपके भाव में। जहां पर आपका भाव यदि पवित्र नहीं है तो वहां देवता नहीं आते हैं। तो भाव से भी पूजा की जाती है और उससे वही फल प्राप्त होता है जो आप प्रत्यक्ष करते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल वस्त्र धारण करें। लाल वस्त्र, गुलाबी वस्त्र अथवा श्वेत वस्त्र धारण कर सकते हैं। धारण करने के बाद माथे पर लाल चंदन का तिलक अथवा रोली कंकु का तिलक, केसर का तिलक, अष्टगंध का तिलक, जो आपके पास संभव हो वह तिलक करें। अक्षत चावल लगावे माथे पर। शिखा रखना चाहिए हर एक वैष्णव को। शिखा नहीं है तो शिखा का स्पर्श करें, भाव करें,
भाव से शिखा बंधन कर रहे हैं, ऐसा भाव करना है आपको। 3 बार आचमन करना है, प्राणायाम करना है। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए महालक्ष्मी के मंत्र का जप करना है, जो मैं मंत्र बताया था आपको। पूरा मंत्र नहीं तो ओम श्रीम श्रीयै नमः, इस मंत्र का जप करें। कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि भगवान शंकराचार्य ने स्वर्ण का वर्षा करवाया था, सोने की बरसात हुई थी कनक धारा स्तोत्र के पाठ से। तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। नहीं तो आप श्री सूक्त का पाठ करें। पाठ आप नहीं कर सकते हैं तो श्रवण करें, सुन लेवे, सुनने से भी फल प्राप्त होता है। विशेष करके मैं तो कहूंगा कि अक्षय तृतीया अखात्रिज के दिन ब्राह्मण को बुला करके लक्ष्मी होम घर में करावे, लक्ष्मी हवन अवश्य करावे। माता लक्ष्मी को खीर का प्रसाद, मखाना का खीर माता जी को अर्पण करें। लाल गुलाब की माला माता लक्ष्मी को अर्पण करें। लक्ष्मी नारायण दोनों की पूजा करें। पंचामृत से लक्ष्मी जी को स्नान करावे। पंचोपचार षोडशोपचार महालक्ष्मी का, लक्ष्मी और नारायण दोनों का पूजन करने का महिमा है। ऐसा कहा गया है भक्तों कि कोई भी आपत्ति विपत्ति है जो बड़े समय से आपके साथ में आप परेशान चल रहे हैं, घर में आपकी बरकत नहीं हो रही है, व्यापार में बरकत नहीं हो रही है, घर से रोग व्याधि असाध्य रोग घर में लगा हुआ है, जा नहीं रहा है, तो उसके लिए आप 3 विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें अथवा ब्राह्मण से करवावे। उससे अक्षय तृतीया के दिन यह पाठ गाय के घी का दीपक जला करके भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ स्वयं करें अथवा ब्राह्मण से करवावें, इसकी विशेष फल है। नहीं तो आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ 11, 7, 9 नहीं तो 11, ये विषम संख्या में आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। इससे दाम्पत्य का कलह दूर होगा, घर में व्यापार में आने वाली बाधाएं से आपको मुक्ति मिलेगी। और राम रक्षा स्तोत्र का जो जल होगा पाठ करने के बाद, विनियोग के बाद जो जल बचेगा वह जल आप अपने घर में छांट देवे। उससे आपके घर में पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आपके घर में नाना प्रकार के वास्तु दोष के शास्त्र में वास्तु दोष के साथ सारे कष्टों का, दुखों का निवारण हो जाएगा। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, कनक धारा स्तोत्र का पाठ और श्री सूक्त का पाठ करना न भूलें, यह विशेष फलदायी है। भक्तों, ऐसा कहा गया है कि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना चाहिए। जो लोग के पास क्षमता है, जिनके पास महालक्ष्मी ने उन्हें दिया है, वो महालक्ष्मी जिसके ऊपर प्रसन्न है, जिसके घर में वो क्षमता है कि सोना खरीद सके, तो अति उत्तम है सोना खरीदे। सोना जो नहीं खरीद सकता वह चांदी खरीदे। चांदी नहीं खरीद सकता है वह व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति है, गरीब है, जिसकी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि सोना चांदी खरीद सके। तो मेरे प्यारे भक्तों, आपको मैं कुछ विशेष बताने जा रहा हूं, आप लोग सावधान होकर ध्यान से सुने। आपको हल्दी की गांठें खरीदना है। क्या? हल्दी की, साबुत हल्दी जो आता है उसकी 11 गांठें, 7 गांठ अथवा 9 गांठ अथवा 11 गांठ, नहीं तो 21 हल्दी की गांठें आप खरीदें। उसके बाद एक चीज और खरीदना है आपको, साबुत धनिया। साबुत धनिया भी आप 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम अपने क्षमता के अनुसार खरीदें। ये सब सामान्य वस्तु है भक्तों, इसका कोई ज्यादा मूल्य नहीं है, ज्यादा इसमें आपकी धनराशि नहीं जाने वाली है। आपको और 2-4 चीज खरीदना है। कमलगट्टा महालक्ष्मी का प्रिय फल है। कमलगट्टा 11-21 खरीदना है आपको। कौड़ी आती है, 11 कौड़ी खरीदना है। 11 गोमती चक्र खरीदना है। ये सब पूजन करने के बाद लाल कपड़े में बांध करके आप अपने घर के तिजोरी में रख दीजिए। भक्तों, चमत्कार होगा, महालक्ष्मी की विशेष कृपा उतरेगी आपके ऊपर और आपने कल्पना भी नहीं किया होगा ऐसा फल आपको प्राप्त होगा। आप विचार भी नहीं कर पाएंगे। करके तो देखिए, 1 बरस के अंदर ही इसका प्रभाव आपको दिखेगा। एक तंत्र प्रयोग है, चांदी की डिब्बी छोटी सी अगर आपके पास हो तो उसके अंदर शहद भर दीजिए, कुछ केसर डाल दीजिए। चांदी के डिब्बी के अंदर शहद में केसर डाल करके आपने पूजन करके महालक्ष्मी से उस चांदी की डिब्बी को स्पर्श करा करके अपने घर के तिजोरी में रख दीजिए और देखिए इसका चमत्कार, धन की बढ़ोतरी होगी। धनिया, गोमती चक्र, कौड़ी, कमलगट्टा और हल्दी की गांठें पूजन करने के बाद लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में रखें। इसका प्रभाव अद्भुत है। और खास करके जब धनतेरस में क्यों बोल रहा हूं, यह जो अक्षय तृतीया है ना, इसको एक प्रकार से धनतेरस और दीपावली के समान कहा गया है। अक्षय तृतीया को भी एक नाम धनतेरस और दीपावली के समान महत्वपूर्ण तिथि बताया गया है। तो यह दूसरा धनतेरस समझ लीजिए आप कि यह अक्षय तृतीया भी दूसरा धनतेरस दीपावली के समान है। अगर आपको मिल सके तो एकाक्षरी नारियल अगर पॉसिबल हो, मिल सके, संभव हो, तो आप लेके आइए, पूजन कीजिए, लाल कपड़े में बांध करके आप अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए और इसका चमत्कार देखिए। कुछ उपाय और भी है। आप गणेश लक्ष्मी को, चांदी के गणेश लक्ष्मी, आप सोना चांदी खरीदने जा ही रहे हैं तो चांदी के गणेश लक्ष्मी मिले तो खरीद करके लाइए, ब्राह्मण के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करवाइए और ब्राह्मण के हाथों से ही अपने घर के तिजोरी में वह गणेश लक्ष्मी को विराजित कर दीजिए। अथवा तो
श्री यंत्र आप खरीद सकते हैं। श्री यंत्र का पूजन करवा करके अपने घर की तिजोरी में उनको विराजित करने से महालक्ष्मी धन का भंडार भर देती है। आप कुछ और विशेष उपाय भी कर सकते हैं। महालक्ष्मी के प्रसन्नता के लिए अगर आपको मिल सके तो श्वेत अर्क यानी जो श्वेत आंकड़ा मदार बोलते हैं, जिसको गुजराती में उसको आंकड़ा बोलते हैं, श्वेत अर्क, संस्कृत में उसको अर्क बोला जाता है। श्वेत अर्क गणपति मिले तो उनका ला करके पूजन करें, आपके घर में कुबेर जैसी धन संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। ये सब तांत्रिक प्रयोग है। अथवा तो कहा गया है कि आप सोना नहीं खरीद सकते हैं तो आप जौ खरीद करके लाइए। जौ को संस्कृत में सोने के समान कहा गया है। जौ खरीदना सोने के बराबर फल को देता है। तो जौ खरीद करके लाइए, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, और महालक्ष्मी का पूजन करके जौ भी आप तिजोरी में रख सकते हैं। और जो जौ बच जाएगा उससे महालक्ष्मी का हवन करें। याद रखिए, खीर का भोग लगाना ना भूलें। खीर के भोग लगाने से सारे देवता प्रसन्न होते हैं, और जो नित्य जिसके घर में खीर का भोग लगता है उसके घर में धन संपदा कभी कम नहीं होती है। इतनी महिमा है अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया में ब्राह्मण को स्वर्ण का दान बताया है, वस्त्र का दान बताया है, गौदान। भक्तों, ऐसा कहा गया है कि अक्षय तृतीया के दिन जल का कलश का दान करना चाहिए, यानी मिट्टी के घड़ा का दान करें, पंखा का दान करें, खड़ाऊ का दान करें, ककड़ी का दान, फल का दान, छाता का दान, सत्तू। भगवान बाके बिहारी को अक्षय तृतीया के दिन सत्तू का भोग लगता है। सत्तू का दान करें, शक्कर का दान, घी का दान, मीठा शरबत का दान करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। और अगर आपके घर में पितर दोष है तो पितर दोष के लिए कहा गया है कि गौदान, भूमि दान, सोने का स्वर्ण दान, तिल का दान, घी का दान, वस्त्र का दान, गुड़ का दान, चांदी, नमक का दान, धान्य यानी चावल, गेहूं इत्यादि धान्य का दान, शहद का दान और कन्यादान। यह 12 दान अति श्रेष्ठ बताए गए हैं। अक्षय तृतीया के दिन यह 12 दान करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया अद्भुत है, अप्रतिम है। एक उत्सव हम धनतेरस और दीपावली की मनाते हैं, दूसरा उत्सव है अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया के दिन जरूरतमंद को, गरीबों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे अच्छे फल की प्राप्ति होती है और आपके संपूर्ण मनोरथ परिपूर्ण होते हैं, सिद्ध होते हैं। भक्तों, यह अक्षय तृतीया के दिन आप ये सब विशेष उपाय करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं और आप अच्छे फल की प्राप्ति कर सकते हैं। ईश्वरीय फल की प्राप्ति आप अक्षय तृतीया के दिन ये सब उपाय करके प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को श्रीहरि, आप सभी को नमो नारायण। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे एक अनुग्रह करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको क्या वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। नमो नारायण।